निरंकारिता के विरोध में शिक्षक संगठनों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि संगठन लंबे समय से जहां इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीईटी से मुक्त किया जाए इन शिक्षकों को, वहीं पर संगठनों ने मांग की है कि सरकार आरटीआई एक्ट 2017 के संशोधन को निरस्त करते हुए अध्यादेश लाकर साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करे। साथ ही सरकार शिक्षकों का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से रखे और एनसीटीई के माध्यम से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए संगठन के पदाधिकारी ईआईयू कहे कि प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी ने बताया कि आज से एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 23 से 25 फरवरी तक शिक्षक अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। 26 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजे से सभी शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। इसके बाद बीएसए कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार इन शिक्षकों के द्वारा कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की जा रही और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्च के तीसरे सप्ताह में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारियां काफी जोरों शोरों से की जा रही है। फिलहाल आगे क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से ये सभी कार्यक्रम होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश त्यागी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो ये टेट प्रकरण है इसको लेकर तमाम तरह की बातें इस वक्त पर होती हुई नजर आ रही हैं और खास करके जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है उसके बाद से ही जो इस वक्त पर शिक्षक हैं वो तमाम तरह की रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खबरें निकलकर सामने आई कि एक बड़ा प्रदर्शन होने की भी तैयारी है, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या ऐसा आपके संगठन की तरफ से कुछ सोचा जा रहा है? जी, हमने तो हमारे संगठन में मोर्चा बना करके आंदोलन की घोषणा कर दी है। जी जी योगेश जी, तो ये जो आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है ये कब होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसकी? ऐसा है, हम लोगों ने 15 तारीख को एक बैठक करके जो आज तक देश और प्रदेश के शिक्षकों की मांग थी जी कि उत्तर प्रदेशी जूनियर स्कूल शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य जो मान्यता प्राप्त संगठन है वो एक मंच पर आ जाए जी। और इस पहल को हमने किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी ने इसको बड़ी ही अच्छी तरीके से लेते हुए हम लोगों से आपस में वार्ता हुई और संपर्क करके एक मोर्चा क्या टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे जी हम सभी संगठन एक हुए और एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा हम लोगों ने की है जी। जो कल 22 तारीख है, कल ट्विटर अभियान चलेगा 2 बजे से पूरे देश में और उसके बाद में 23, 24, 25 तारीख को देश और प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षक अपने विद्यालयों में रहते हुए शिक्षण कार्य करते काली पट्टी बांध करके शिक्षण कार्य करेंगे 3 दिन। जी योगेश जी, जी जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। हाँ, तो काली पट्टी बांध करके शिक्षण कार्य करेंगे जी और विरोध स्वरूप ये काली पट्टी बांधेंगे जी कि हमारे जो भी देश और प्रदेश के करीब 28 लाख टीटी विहीन शिक्षक हैं जी उनको इस टीटी से मुक्ति दी जाए जी। 26 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा जी और धरने के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा जी। हमारे इस आंदोलन में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई दिनेश शर्मा जी, महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य जी और मैं स्वयं मेरा संगठन, हम तीनों लोग मान्यता संघ जो है प्रदेश में एक मंच पर आकर के इस लड़ाई को दिल्ली तक लड़ेंगे और दिल्ली के मार्च के तीसरे सप्ताह में हम लोग रामलीला मैदान में बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं जी। योगेश जी, इसी के साथ देखने को मिला है कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान जो टेट मामला है इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जोरों शोरों से उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उतना कुछ खास जवाब देखने को नहीं मिला, जबकि विपक्ष ने बार बार यही बात कही है कि इस तरह से शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस बात से क्या आप बिल्कुल सहमत नजर आ रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब ये प्रस्ताव लाया, लोगों ने प्रश्न किया तो उसका माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी ने बड़ा ही सकारात्मक जवाब दिया है और उन्होंने कहीं से भी बेसिक शिक्षक के विरोध की बात नहीं कही। तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम
रिव्यू के माध्यम से भारत सर्वोच्च न्यायालय में है और पूरी पैरवी करके इससे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसा जवाब उन्होंने दिया है, लिखित रूप से उनको जवाब जारी किया गया है। मैं भारत सरकार से भी जरूर ये कहना चाहूंगा, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के, उनसे हम लोगों की हमारी भी दिनेश शर्मा जी की भी कई बार वार्ता हुई, बैठक हुई और उन्होंने सकारात्मक रूप से प्रयास किया। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में उन्होंने बयान दिया तो उसे मैं एक तरह से सौदेबाजी ही कहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप हमको पश्चिम बंगाल में जिता देंगे तो हम आगे विचार करेंगे कि आपको टीटी से मुक्ति के लिए जो विधायी व्यवस्था हो उसके तहत कोई कार्य करें। मैं उनके संबंध में जरूर कहना चाहता हूँ कि केवल पश्चिम बंगाल में ही भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन पूरे देश में तो तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है। उसकी तरफ ध्यान देते हुए हमारे 28 लाख बेसिक शिक्षकों अहित उनको विधायी रूप से भी करना चाहिए और रिव्यू के माध्यम से तो हम लोग लड़ी रहे हैं और उसको अंतिम निर्णय तक ले जाएंगे। देश के और प्रदेश के शिक्षकों से जरूर अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल निश्चिंत रहें, भयभीत न हो। आपको सबको टीटी से मुक्ति निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय से मिलेगी और वहाँ पर सुनवाई में हमारे पक्ष में निर्णय जाएगी। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षकों की इस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए।